क्या आप भी जिम जो है वो इस डर से ज्वाइन नहीं करते कि जिम छोड़ने के बाद वज़न जो है वो बढ़ जाएगा, या क्या आपने जिम ज्वाइन किया था, वज़न एक अच्छी सॉर्ट में कम किया और अब जिम छोड़ दिया है और वज़न बढ़ रहा है, तो ये एक बड़ा डरावना और डेंजरस साइन है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो है वो जिम है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़ा ही कंसर्न्ड रहते हैं, तो आई थॉट क्यों ना हम आज इस क्यूरी को ही सॉर्ट आउट कर लें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक मुझे बड़ा एक किक स्टार्ट देता है ताकि मैं वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाती रहूँ नए से नए टॉपिक्स पे। शुक्रिया। अच्छा, जिम जो है हम लोग क्यों जाते हैं? हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्लॉ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जिम अगर मैंने जाना है तो मैंने वो वज़न कम करने के लिए ही जाना है। हमारे यहाँ हेल्दी रहने के लिए जिम जाने का कोई ट्रेंड नहीं है। जिम जाना हो तो अच्छा जी, ये 100 किलो का है, 150 किलो का लड़का या लड़की है, इसको जिम जाना चाहिए। और तुम 30 kgs की हो, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता, तुम्हें जिम जाना चाहिए। जिम में आखिर ऐसा होता क्या है कि आपका वज़न भी कम हो जाता है और वज़न बढ़ भी जाता है। लेकिन इन दोनों को अपार्ट करके एक बात आज मैं आपको राज की बताने जा रही हूँ, और वो ये है कि अगर आप जिम जाते हो तो ना सिर्फ आप अपनी उस एज को, बल्कि अपने 20 से 25 से 30 साल जो हैं अगले आने वाली ज़िंदगी के, आप उनको हेल्दी कर लेते हो। आफ्टर 50s, आफ्टर 40s लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मोबिलिटी नहीं हमने सारी उम्र रखी हुई होती है, हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहे हुए होते, हमारे जॉइंट्स को चलने की आदत नहीं होती। आप घर पे किसी भी ऐसी मशीन को लाकर रख दो और उसको यूज़ ना करो, बस वो बेकार पड़ी रहे, तो उसको भी जंग लग जाएगा। तो आप तो फिर एक ह्यूमन बॉडी हो, चलते फिरते इंसान हो। अगर आप पड़े रहोगे, सारा दिन स्क्रॉल करते रहोगे, तो ऑफकोर्स आपका भी जो है वो जंग लगने वाला ही हालात होगा। और ह्यूमन में जब जंग लगता है तो हड्डियों में दर्दें होना, हड्डियों का ख़राब होना, हड्डियों का भुरभुरापन होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, दर्द छोटे छोटे जॉइंट्स में होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत कॉमन होता चला जाता है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप एक हेल्दी एक्टिविटी लाइफ में ज़रूर रखो। वो बैडमिंटन हो सकती है, वो क्रिकेट हो सकती है, वो फुटबॉल हो सकती है, वो स्क्वाश हो सकती है, वो पैडल हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू डू आप वो कर सकते हो। जिम जा सकते हो, सिंपल वॉक कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में कर लो, शाम में कर लो, रात में कर लो, एनी टाइम, इट्स योर चॉइस। आपने कब करना है, क्या करना है। अब लोग करते क्या है, जब वो 100 kgs के होते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं कि जी मैंने अपना वेट कम करना है। बहुत वो जो है ना मोटिवेटेड होके 100 से वो 90 पे, 85 पे आ जाते हैं। जब 15 किलो वज़न कम होता है ना, तो आपको अपना आप बड़ा खूबसूरत लगना शुरू होता है, आप जिम छोड़ देते हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपने जिम सिर्फ तब तक जाना है, 3 माह जाना है। एक ही 3 माह की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं आती कि 3 माह मैंने मीठा नहीं खाना, 3 माह मैंने जिम जाना है, 3 माह मैंने वेट लॉस करना है। क्या 3 माह के बाद ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है? नहीं, ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। 3 माह बाद मेरी शादी है, तो क्या शादी के बाद आपको अपनी बॉडी की ज़रूरत नहीं है? बॉडी की ज़रूरत तो आपको मरते दम तक है, बाकी सब साथ छोड़ जाएंगे। ये एक वाहिद बॉडी है जिसने आपके साथ रहना है। सो इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए एफ़र्ट करें। अच्छा, आप जब जिम जाते हो तो होता ये, अच्छा आपने 85 पे कर लिया, आपकी बॉडी ने वेट लॉस कर लिया, मसल बिल्ड किया आपने। अब अगर तो सिर्फ वहाँ पे कार्डियो किया है तो कार्डियो से वज़न कम होगा, लेकिन मसल बिल्ड नहीं हुआ। आप जैसे ही छोड़ोगे वेट बाउंस बैक करेगा, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही थी वो छोड़ दी। नंबर 2 रीज़न ये आता है, अगर आप करते हो अपने मसल ट्रेनिंग करते हो, तो मसल ट्रेनिंग 1 या 2 दिन का काम नहीं है। जो आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो या बॉडी बिल्डअप लड़कियां देखते हो या जो भी एक्ट्रेसेस देखते हो वो ट्रेन कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, वो 1 माह, 2 माह, 3 माह के लिए नहीं करती। दे आर डूइंग इट फॉर लाइफ, और वो फुल लाइफ करती ही रहेंगी। उनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। सो प्लीज़, जो मैगजीन पे फ़ोटोज़ देख देख के आप बड़ा इंप्रेस हो रहे होते हैं ना लड़कियों की और लड़कों की, वो देखना छोड़ दें, क्योंकि आपकी वो लाइफ नहीं है। आपने ना तो मैगजीन में आना है, ना किसी आपने स्क्रीन पे आना है। क्योंकि एक एक्ट्रेस ने जिसने कहा था कि जी मेरा वेट जो है वो आज भी बढ़ता है, आई वॉज 100 एंड समथिंग, मैंने वेट कम किया लेकिन आज भी मेरा वेट बढ़ जाता है। तो जब मैंने आइटम सॉन्ग करना होता है मैं 54 करती हूँ, अदरवाइज मूवी में मेरा वेट 57 होता है। आपने तो किसी मूवी में नहीं आना कि आपको इतना ड्रास्टिक जो है वो वेट कम करना पड़े। लेकिन जिम जाने से होता क्या है? जिम जाने से होता यह है कि आपकी बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है।
क्योंकि जब भी हम किसी को डाइट प्लान बना के देते हैं हम उससे ऑलवेज पूछते हैं कि जी फिजिकली एक्टिव हो आप या नहीं हो, क्योंकि हमने फिजिकली एक्टिव जो बंदा होता है उसकी जितनी भी कैलोरीज होती हैं हमने उसको 1/2, 1/3, 1/4 से 1.2, 1.34 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होगी उतना हमने उसकी कैलोरीज को बढ़ाते चले जाना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ज़ैनब जो एक्सरसाइज कर रही है उसकी भी 1800 कैलोरीज हो और फॉर एग्जांपल फातिमा उसने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की उसकी भी 1800 कैलोरीज हो, और एक आयशा जो कि बहुत ज़्यादा स्वेयर इंटेंस मसल बिल्डिंग करती है, अपनी एक्सरसाइज डेली करती है, कभी भी जिम मिस नहीं करती या वॉक मिस नहीं करती, उसकी भी 1800 कैलोरीज हो। इस बेचारी को 1800 कैलोरीज देंगे ना क्रैश डाउन कर जाएगी। मुझे 1800 कैलोरीज देंगे जो थोड़ी बहुत स्लाइटली एक्टिव है तो उसकी भी गुजारा नहीं हो सकेगा। हाँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में फातिमा को जब हमने 1800 कैलोरीज दी तो वो रह सकती है, उसका माइट भी थोड़ा बहुत वजन बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो कैलोरीज जो है वो कैसे ले रही है वो हमें नहीं पता, माइट भी उसकी कैलोरीज बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि वो क्रैश डाउन कर देगी। लेकिन ये दो जो है ज़ैनब और आयशा ये क्रैश डाउन हो जाएंगी। अब आपने जब जिम जाते हो एक्सरसाइज करते हो तो आपका कैलोरी इनटेक भी बढ़ता है विद द फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। अब आपका खाना पीना तो बढ़ चुका होता है, लेकिन आप जैसे जिम छोड़ देते हो तो आपका खाना पीना तो वहीं पे ही रहता है। आपने एक्टिविटी जो हो रही थी उसको ड्रॉप डाउन कर दिया होता है। अब ये तो यहाँ ही है, इसका मतलब है ये एक कैलोरी स्पॉट बन गया आपका, तो इसका मतलब है वज़न बढ़ेगा। ये रीज़न होता है वेट बाउंस बैक होने का। आपका जिम को कोई कसूरवार नहीं होता, कसूरवार आप होते हैं अपने वेट के बढ़ने के। हम ऑलवेज ब्लेम करते हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, वो भी यही बात कर रही थी, यार जिम नहीं जाना क्योंकि जिम जाने से ना वज़न बाउंस बैक करता है। तो आई वाज लाइक यार तुम कैलोरी कंट्रोल अपना अगर देखो तो दैट इज़ क्वाइट सिमिलर। अच्छा, अभी इसी के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप पोस्ट करूंगी, आप वो देखिएगा, जिसमें हम कैलोरीज को डिस्कस करेंगे कि कैलोरीज होती क्या हैं, क्या कैलोरीज सिमिलर होती हैं नहीं होती, उनको किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए। सो जिम को ब्लेम करना बंद कीजिए, और अगर आप अपने 30, 40s या 60s में मोबिलिटी चाहते हो और अपने पेरेंट्स को अगर आप देखते हो कि वो बड़ा थकावट महसूस करते हैं, ठीक नहीं रहते, तो आप उनको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जो है वो खुद स्टार्ट कराओ, खुद उनके साथ जाओ, उनको मसल ट्रेनिंग घर पे करा सकते हो, कार्डियोज करा सकते हो, तो मोबिलिटी उनकी जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आप सिर्फ एक्सरसाइज से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी मेडिसिन में कोई हल नहीं है, दवाइयाँ खाते चले जाओगे बंटीज की तरह, गुर्दे तबाह हो जाएंगे, लिवर तबाह हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं बचेगा। सो इट्स बेटर टू अपनी बॉडी को आप एक्सरसाइज के थ्रू एक्टिव कर लो। सो स्टार्ट डूइंग जिम, एक्सरसाइज, क्रिकेट, एनीथिंग यू लाइक आज से ही, और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए। शुक्रिया।